तकलीफ करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मेरे जिस्म में एक खटखटाहट सी ठहरती है कि उस आवाज में कुछ मेरे लिए ऐसा था। तो मैं अपने जहाँ पे काम कर रहा था काउंटर में छू गया। मैंने कहा खुदा मैं कमज़ोर हूँ। क्या हूँ? मैं कमज़ोर हूँ। जिस तरह दाऊद बादशाह उसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन फिर भी वो खुदा के हुजूर जाता और गिरता और झुकता, कहता खुदा मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरे साथ चल। मैंने भी कहा कि खुदा मैं कमज़ोर हूँ, तेरा मसा मेरे साथ ठहरा रहे खुदा, मैं तेरे मसा के बगैर कुछ भी नहीं। किस किस के पास बाइबल है? बाइबल ऊंची खड़ी करें, यहाँ पे ऐसे ही रखें, बाइबल को ऊंचा रखें सभी। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, उनके लिए बाइबल जो है वो, उनके लिए जो बुक्स हैं वो लाजमी है। जब तक वो अपनी बुक्स को टीचिंग करने के लिए कॉपी पेंसिल को साथ नहीं लेके जाते, वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते और उनकी वो तालीम नहीं बनती। इसी तरह अगर ये हमारा जिस्मानी स्कूल है, अगर जब हम चर्च में आते हैं तो ये हमारा रूहानी स्कूल है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास बाइबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्कूल में बगैर किताबों के जाएं तो प्रिंसिपल या टीचर क्या कहेगी? वाह मेरा बच्चा कितना प्यारा है, तू लगेगा डीसी लॉ पढ़ के, ऐसे कहेगी। और जिधर को किताबें नहीं है उन्हें डीसी की लगना है, उन्हें कुछ नहीं लगना, उन्हें कागज नहीं लगेगा। हालेलुया। चाहे आपको पढ़नी आती है चाहे नहीं आती, प्लीज आप अपनी बाइबल साथ लेके आया करें। आज हम बात करेंगे गुनाहों के कुफारे के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि रोज़ों के अय्याम में जा रहे हैं हम, तो ये बड़ी कुर्बानी खुदा ने दी बनी नौ इंसान के लिए कि उसने अपने बेटे को भेजा हमारे दुखों की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर। तो दाऊद बादशाह जो अपने दौरे हुकूमत में, जिसके मतलब खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा ने फरमाया कि दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक क्या हुआ? मिल गया। ये एक छोटी बात नहीं है। हम किसी ऑफिस में जॉब करें या किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पे एम्प्लॉय हो, तो अगर बॉस कंधे पे हाथ रख के यार ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे की हवा ही नहीं पकड़ी जाएगी, उसका सीना ये चौड़ा जाएगा कि बॉस ने तारीफ कर दी है। तो इसी तरह कि दाऊद ने जब खुदा ने उसके बारे में कहा कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, कि जैसा मेरे दिल पसंद है, जो मेरे दिल को चाहिए, जैसा मेरा दिल पसंद करता है, ये मुझे वैसा मिल गया। लेकिन उसके बावजूद भी दाऊद डरता, कांपता, लरजता हुआ खुदा के हुजूर में जाता, कहता कि खुदा मैं कमजोर हूं। क्या कहता? कि खुदा मैं कमजोर हूं, तू जोरावर है। हम ज़बूर 9:51 में देखते हैं, उसकी 7 आयत में। आज मैं आपको थोड़ी थोड़ी बीच में टीचिंग दूंगा साथ में। इसमें यूं लिखा है, ज़बूर 51 7 वर्सेस उसकी, इसमें लिखा है, ज़ूफे से मुझे धोकर, ज़ूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों।
मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। हालेलुया। अब दाऊद नबी, जिसके बारे में खुदा कहता कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वो भी क्या कहता कि मुझे जुफे दे नाल धो दे। जुफा क्या है? आप में से जानता कोई? नहीं, मैं भी नहीं जानता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसा समंदर है, चाहे हम बड़े से बड़े टीचर को सुने, डॉक्टर बिशप को सुने, पॉप को सुने, लेकिन ये ऐसा समंदर है, जब तक हम इसमें खुद डुबकी नहीं मारते हमें इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। हालेलुया। दाऊद नबी कहता है कि मुझे जोफे से धो कर साफ कर तो मैं बर्फ की मानी सफेद होगा। तब जो जुफा था ये एक ऐसी महंगी प्रोडक्ट थी, ये इत्र था जो उस जमाने के लोग जो डिमिया रखते थे, वो डेड बॉडियां उनको भी लगाते थे। ऐसा खुशबूदार और एक महंगा, जैसे कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी या महंगा परफ्यूम है, ये इस तरह की एक प्रोडक्ट थी। तो नबी कहता मुझे उससे धो के पाक और साफ कर, तब मैं पाक और साफ होऊंगा। वो जो मेरी हड्डियां मेरी गलतियों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से टूट गई हैं, वो जुड़ेंगी। जुल्फे दे नाल मैनू धो दे ते फिर मैं पाक ते साफ होऊंगा। वो खुदा से इल्तिजा करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो जुल्फे से धोने का एक अलग टाइम था। क्या था? अलग टाइम था। अब हमारे पास बदियों से, गुनाहों से धुलने के लिए एक और चीज आ गई हमारे सामने। कोई जानता है क्या आ गया? यीशु का लहू। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइएगा यीशु का लहू। और मैं आपको ये साबित करता हूं कि जब से खुदा ने बनी नौ इंसान को बनाया, आदम को, तब से साथ साथ में लहू बहता गया इंसान की कमजोरी के लिए, उसके गुनाहों के लिए, उसके छुटकारे के लिए, उसकी नजात के लिए, उसके गुनाहों की माफी के लिए। जब खुदा ने बागे अदन में आदम हवा को बनाया, उन्होंने नाफरमानी की, वो फल खाया जो खुदा ने उनको मना किया था, तो वो नंगे हो गए। उनकी स्पिरिचुअल नहीं बल्कि जिस्मानी आंखें जो है वो खुल गई। अब 2-4 साल के बच्चे को जब हम नंगा छोड़ दें ना, तो चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उसे नहीं एहसास होता कि वो नंगा है। उस डोंट केयर। पहले वो बच्चों की मानिक थे, जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की उनकी आंखें खुल गई। जब शाम के टाइम खुदा आया, उसने कहा ए आदम कहां है तू? उसने कहा खुदा मैं नंगा हूं। क्या कहा? कि खुदा मैं नंगा हूं। खुदा ने कहा तुझे किसने बता दिया? क्या तूने वो फल खाया? कहता खुदा मैंने नहीं खाया, जो तूने ये मेरे साथ बनाई है ना, उसने मुझे खिलाया। दूसरी बात, एक खुदा ने शुरू से लेके आखिर तक लहू बहाया इंसान के लिए, जिसे उसने बनाया अपने हाथ की कारीगरी के लिए। दूसरा, इंसानी फितरत है कि वो गलती करके उसको मानता नहीं, दूसरे के ऊपर थोप दे। कहता खुदावन मैंने नहीं खाया, ये जो औरत तूने मेरे साथ बनाई ना, इसने मुझे बहकाया। औरत देखो क्या तूने फल खाया? कहती नहीं 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 खुदावन मैंने नहीं खाया, मुझे सांप ने वर्गलाया। तो फिर क्या हुआ? खुदा ने उनका नंगापन कैसे ढांपा? पैदाइश के पहले 1-2 बाब में खुदा ने एक जानवर ज़िबा किया,
उसमें लिखा हुआ है तो कि खुदा ने उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। चमड़ा जानवर से ही आना ना। पहला खून जो बहाया गया वो बागे अदन में था। किसके लिए? इंसान के नंगेपन को ढांकने के लिए, उसको कवर करने के लिए। लहू के वसीला से जिंदगी बचती है। लहू जो है वो हमें ढांकता है। लहू हमारे गुनाहों का कफारा है। उसके बाद जब बनी इस्राइल उनके मिस्र में उनकी गुलामी में थे, खुदा ने मूसा को अपने मैन ऑफ गॉड को भेजा। तो जब वहां पे मौत उनके दरवाजों में गली कूचों में फिरी, तो उससे पहले उन्होंने बड़ा जिबा किया। खरूज की किताब में जब हम जाते हैं तो उसने कहा कि ये पहले का लहू तो अपनी चौखटों पे लगा दे। जब मौत लहू को देखेगी तो तुम्हारे दरवाजों के आगे से क्या होगी? गुजर जाएगी। और मिस्र के सारे पलोठे, चाहे वो काम करने वाला का था, चाहे वो अदना था, चाहे वो आला था, नीचे दर्जे से लेके ऊपर तक और ऊपर के दर्जे से लेके नीचे तक सबके पलोठे क्या हुआ? मर गए। और बनी इस्राइल के पलोठों के लिए क्या हुआ? लहू। लहू बहाया गया दूसरी दफा। लहू में जिंदगी है। जो मेडिकल को जानते हैं, अगर कुछ भी ना चले बंदे को, उसके बॉडी में से लहू निकाल देना तो वो डेड हो जाएगा। लहू में क्या है? जिंदगी है। दूसरी दफा लहू बनी इस्राइल के लिए बहाया गया। उसके बाद जब इंसान गुनाह में गिरता गया, अपनी हवस में, लालच में, बदकारी में, बुराई में, खताओं में, किसी भी तरीके में वो गिरता गया, यहां तक हो गया कि फिर बछड़े, बकरे या किसी भी चीज के लहू के साथ वो कफारा जो था वो नामुमकिन था। खुदा ने देखा कि ये इतना कुछ हो गया, अब ये 1000 बैल या जितने भी हों उनके साथ ये कफारे के साथ बात नहीं बनी। फिर उसने वो ही किया। खुदा के कलाम में लिखा कि वो ऊपर से ज़बह किया हुआ बकरा आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान हो गया। जब हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब, इसमें यूं लिखा है, इसकी 7 आयत में, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। कौन नूर में है? खुदा यीशु। खुदा क्या है? नूर है। और लिखा है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। अब हमें उस जूफे की जरूरत नहीं है जो दाऊद नबी कहता है कि जूफे दिन धो के मेरे साफ कर दे, मैं बर्फ दी मानी सफेद हो जाऊंगा। उन सारे को यीशु का लहू है जो हमें धो के पाक और साफ कर सकता है। कोई भी दुनिया का शख्स कैसा भी है, अमीर से अमीर, चाहे वो, मैं देख रहा था टिकटॉक में, महेश कोई है इंडिया का, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, अंबानी करके नाम है, एक लग्जरी खानदान है। उसने अपने बेटे की एंगेजमेंट की, उस पर पता नहीं करोड़ों रुपया लगाया। लेकिन मैं बताता हूं आपको, कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी रईस आदमी, कोई भी साइंसदान, कोई भी टेक्निकल आदमी किसी भी तरीके से अपने गुनाहों को खत्म नहीं कर सकता। चाहे वो ताकतवर है, चाहे वो कमजोर है, चाहे वो
यंग है, कहने के ऊंचा लंबा 8 फुट 7 फुट लंबा जवान, चाहे वह छोटे कद का है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, कोई भी शख्स अपनी ताकत अपनी कुव्वत के साथ अपने गुनाहों को खत्म नहीं कर सकता। गुनाहों को खत्म कर सकता है तो यीशु का लहू। खुदा के कलाम में लिखा हुआ कि देखो खुदा का बगा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। देखो खुदा का बगा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू बनी नौ इंसान के लिए बहाया गया, किसी मजहब के लिए, किसी धर्म के लिए, या अमीर के लिए, या गरीब के लिए, या किसी भी रंग शक्ल, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो जिस तरह का भी है, चाहे वो कोई डब्बा खड़ब्बा भी है, बस हो जाने नहीं ना, स्किन भी इंजरी हो जानी, चाहे वो जिस तरह का भी है, एक के लिए नहीं बल्कि बनी नौ इंसान के लिए खुदा उनका लहू बहाया गया ताकि वो निजात पाए, ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि मेरा खुदा यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है और जिंदगी के बहते हुए चश्मे उसमें से निकलते हैं। जब वो सामरी औरत के पास गया तो उसने कहा कि तू मुझसे पानी मांगता है, यीशु ने कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता तेरे अंदर से जिंदगी के चश्मे फूट निकलते। फिर हुआ भी ऐसा। वो जो औरत जिसके साथ कोई भी नहीं था जाता, वो एक अलग टाइम पे पानी भरने के लिए कुएं पे आई। तो जब उसने खुदा यीशु मसीह को पहचाना, जाके गांव में बताया होगा, तो वो फिर तो सारियां भैन करियां भैन जी पहले तुसी चलो पानी लैन, फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जाएंगे। खुदा रद्द किए हुओं को भी छोड़ देता है जब हम उसको कबूल करते हैं। उसके लहू में ताकत है, उसका लहू हमारे गुनाहों का कफारा है, उसका लहू जो हमें 1000 साल बादशाह में ले चलता है, उसका लहू जो हमें कभी शर्मिंदगी में नहीं आने देता, उसका लहू जो हमें कभी कमजोरी में नहीं आने देता। जब कोई बीमार होता है तो बड़े बड़े खादम भी आके क्या कहते हैं कि खुदा तेरे लहू में छुपाता उसमें, क्योंकि उसके लहू में हमेशा की जिंदगी है। और इसे पाने के लिए क्या है? अगर हम रोमियो के खत में जाते हैं, उसके 10 बाब में, रोमियो 10 उसकी 9 आयत, इसमें यूं लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। हालेलुया। सादा सी बात है कि अगर तू अपनी जुबान से, अस्सी तो सारे मानने हैं जेडे थे बैठे कि यीशु खुदा का बेटा है, जो नहीं मानते ही उनके लिए भी बात है। और जिन्होंने बातन से नहीं अभी तक कबूल किया, टिड्डों, जैसे मेरे पास्टर जी कह कि टिड्डों जिन्होंने अभी तक बातन से कबूल नहीं किया, आते तो हैं चर्च, मसीह खानदानों में पैदा तो हुए हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से, बातन से, सोल से, स्पिरिट से जब तक कबूल नहीं किया, तो ये बाइबल मुकद्दस कहती है आज आप कबूल कर लो कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तू निजात पाएगा। हालेलुया। आज मैं आप सबके सामने ये दरखास्त है, मिन्नत है, खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि उसके लहू के वसीला से, वो लहू जो उसने कोहे कलवी पर बहा दिया, वो लहू जो उसने कांटों के ताज से बहा, वो लहू जो उसके हाथों में किल लगे वहां से बहा, वो लहू जो उसकी पसली के अंदर नेजा लगा वहां से बहा, वो लहू जो उसके पांव के अंदर कील ठोके गए वहां से बहा, वो मेरे और आपकी निजात के लिए बहा। वो लहू, उसमें हमेशा की जिंदगी है, उसमें शादमानी है, उसमें कुव्वत है,
उसमें 1000 साल बादशाह की जिंदगी है उस लहू में। सिर्फ क्या करना है, हमें इकरार करना है। बड़ी एग्जाम्पल जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया तो उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 2 डाकू। कितने डाकू? 2। दोनों का जो तनाजा था, जो बात थी, वो यही थी कि हम यहाँ सलीब से क्या करें, बच जाएं इस मौत से। लेकिन इकरार का तरीका का गलत था। एक कहता कि अगर तू खुदा दा बेटा है ते सानू भी बचा दे आके बच। यानी कि उसने बातन से, अंदर से, सोल से, टिड्डों अभी उसे कबूल ही नहीं था किया। क्या तो ये वो भी यही रहा था ना कि अगर तू खुदा का बेटा तो वो था खुदा का, वो कलमा मुजस्सम हुआ, बेटा तो वो था खुदा का। लेकिन उस जो उसकी रिक्वेस्ट थी वो ताने में आ रही थी, तानाजदी में आ रही थी कि अगर तू खुदा का बेटा है तो आप भी बचते साले बचा। अब दूसरे डाकू की क्या थी, उसकी भी जो दरखास्त थी वो भी बचने की थी। उसने कहा खुदावन जब तू अपनी बादशाही में हो तो मुझे याद करना। हालेलुया। क्या कहा खुदावन, यानी कि उसने भी बातन से मान लिया कि ये खुदा का बेटा है, ये तो मुनज्जी है, ये तो खुदा है, ये निजात दहिंदा है, ये शाफी है, ये शिफा देता है, जिंदगी के चश्मे इसके पास हैं, ये आग में रवा का मालिक है, ये आसमान और जमीन जिसके इख्तियार में है, ये तो वो है मेरे साथ। उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाह में हो, वो उसने यकीन किया कि इसकी आसमान के ऊपर कोई बादशाह है। उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में हो तो फिर मुझे क्या करना, याद करना। ये नहीं कहा कि मेरे उसे बुला ले, सिर्फ इतना ही कहा। तो जिसके पास इख्तियार था उसने क्या कहा, उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ कहां पे होगा, फिरदौस में होगा। हालेलुया। अगर मैं और आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसे कहें कि खुदावन तू अपने लहू के वसीला से जो तूने बनी नौ इंसान के लिए भी बहाया और मेरे लिए भी बहाया, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। तू मुझ पे दया कर, जिस तरह तूने सलीब पर लटके हुए डाकू पे की, तू मुझ पे रहम कर पाक हुआ। तो फिर वो आपको क्या कहेगा, कहेगा मेरी प्यारी बेटी, मेरे बेटे सुन, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि वो माफ करने की कुदरत रखता है, वो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। मेरे खुदावन के कदमों के नीचे जिंदगी है। जब खुदावन यीशु मसीह पानी की झील के ऊपर चले और उस झील में जो पानी था उसके नीचे हजारों लाखों आबी जानवर थे, मछलियां थी, मेंढक थे, कोई मगरमच्छ भी हो सकता है। तो उनके ऊपर जब यीशु के पांव चल रहे थे तो वो क्या था कि जिंदगी जो थी वो यीशु मसीह के कदमों के नीचे थी। आज मेरी आपसे दरखास्त है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और उसके लहू को अपने ऊपर, अपने घरानों के ऊपर मांगे कि खुदा हमें तो अपने लहू से धो के पाक और साफ कर, ताकि हम तेरे बड़े बड़े कामों को कर सकें, हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तेरा लहू ही हमारे गुनाहों का कफारा है, तेरा लहू ही हमारे गुनाहों का फिदिया है, तेरा लहू ही, मैं जान गया पा खुदा, तेरा लहू ही वो हमें 1000 साल बादशाही में दाखिल करने को ले जाता है पा खुदा। तेरे लहू के वसीला से हम कुव्वत पाते हैं। तेरे लहू, अगर कोई बीमार है तो वो बहन कहे कि पा खुदा मैं अपने ऊपर तेरे लहू को अप्लाई करता हूँ, ये बातन की सारी कमजोरी, सारी तकलीफ, सारा दुख दर्द पा खुदा, हर किस्म की बीमारी तेरे लहू के वसीला से जाती रहे, क्योंकि तेरे लहू में शिफा है और तेरे लहू में हमेशा की जिंदगी है। मैं खुदा से मिन्नत करता हूँ कि जो ये कलाम आप तक पहुंचा खुदा के वसीला से, खुदा ने इस कलाम के लिए मुझे इस्तेमाल किया,
ये उसकी जो जिंदा आवाज आप तक पहुंची, ये आवाज आपके दिलों में एक 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।